नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 के अध्याय 1 प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के सभी प्रश्न को उत्तर हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 1 हमें दिया है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी की अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सा रेट, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अभिलेखागार में रखा जाता था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विदेशी, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं हमने यहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। यहाँ पर हमें दिया है 700 से 1750 तक ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लिखेंगे, पहला सिंचाई में रेत का प्रयोग, सेकंड कताई में चरखे का प्रयोग, थर्ड बारूद वाले हथियारों का प्रयोग, फोर्थ लोग आलू मक्का मिर्च चाय की खेती करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, अभिलेखागार से क्या आशय है। अभिलेखागार का हमें अर्थ बताना है। तो इसको उत्तर में आप लिखेंगे, वे स्थान जहां पर जो पुराने दस्तावेज होते थे, जो पुराने पांडुलिपियां होती थी, उनको संग्रहित करके रखा जाता है, उन्हें हम अभिलेखागार कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर प्रश्न क्रमांक 6 है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, है ना। जब इतिहासकार पांडुलिपि का उपयोग करते थे तो उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, एक समय अंतराल में एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग होगी, जिससे इतिहासकारों को समझने में समस्या उत्पन्न हुई। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, पहला पॉइंट सिंचाई के लिए रेत का प्रयोग, दूसरा कताई के लिए चरखे का प्रयोग, थर्ड बारूद बनाने वाले हथियारों का प्रयोग, फोर्थ लोग आलू मक्का मिर्च की खेती करने लगे। अब 8वां क्वेश्चन है, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो उत्तर है, सभी जातियां सदस्यों के विवाह नियंत्रण के लिए नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इस सभा को जाति पंचायत कहा जाता था। गांवों पर मुखिया का शासन होता था। 9वां क्वेश्चन है, पर्यायवाद से क्या तात्पर्य है। इसको उत्तर आप लिखेंगे, पर्यायवाद से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है ना। पर्यायवाद से हम समझ सकते हैं कि लोगों की जीवन शैली किस तरह की होती थी। 10वां क्वेश्चन है, 1300-1818 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। तो इसका उत्तर है दोस्तों, अमीर खुसरो ने बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप इस अभ्यास पुस्तिका के पीडीएफ को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024 क्लास 7 सोशल साइंस पीडीएफ, इतना आप लिखेंगे। बिल्कुल एक एक स्पेलिंग सही लिखना है और सर्च आप करेंगे तो आपके सामने देखिए एक वेबसाइट आएगी mpboardofficial.com की। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप इसकी पीडीएफ को, पूरी बुक के सॉल्यूशन की पीडीएफ, पूरा बुक का संपूर्ण हल है, इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ mpboardofficial.com वाली साइट पर ही क्लिक करना है। इसके अलावा दूसरी साइट पर आप क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो जाइए वो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, लोगों में दैविक आस्था का चलन था, हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व बढ़ा, इस काल में भक्ति आंदोलनों का महत्व बढ़ा। इसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय युग को 3 भागों में बांटा, पहला हिंदू, दूसरा मुसलमान, थर्ड ब्रिटिश। इसके बाद 13वें क्वेश्चन में हमें प्रोजेक्ट कार्य को सोल्व करना है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला हमें क्वेश्चन दिया है, आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारत की चित्र एकत्रित कीजिए व उसके बारे में निम्नांकित विवरण लिखिए। पहला है, इमारत के निर्माण कब हुआ। तो इसका उत्तर होगा 1632 ईस्वी में। इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ताजमहल के बारे में, ठीक है। तो दूसरा है, निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो देखिए दोस्तों ताजमहल के निर्माण जो है शाहजहां द्वारा कराया गया था। थर्ड है, इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया। तो इसका उत्तर होगा संगमरमर पत्थर और लाल पत्थर। इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है, सुंदर कारीगरी। इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है, उत्तर पर्यटन के लिए। इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है, उत्तर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। इमारत के चित्र बनाइए ताजमहल। तो देखिए दोस्तों ताजमहल का आपको चित्र बना देना है गूगल से देखकर। तो देखिए आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर ताजमहल की फ़ोटो आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप चित्र बना सकते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों इस तरह आपको ड्राइंग बना देनी है ताजमहल की, ठीक है। अब